Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का हमारा जो विषय है वो ये है, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि व्यभिचार ना करो। पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण करो। तो सवाल यहां पर यह उत्पन्न होता है कि अगर परमेश्वर ने व्यभिचार और शरीर की इच्छाओं को पाप ठहराया है, यदि व्यभिचार और शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं पाप हैं, तो फिर परमेश्वर ने मनुष्यों में ये डाली ही क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सवाल बहुत बार उठता है। यह सवाल खास तौर पर जो नास्तिक लोग होते हैं, जो एथियस्ट लोग होते हैं, या फिर वो लोग जो इन बुराइयों में पड़ जाते हैं या अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका एक ये तर्क होता है, उनका ये सवाल होता है कि जब परमेश्वर ने इसको पाप ठहराया है, व्यभिचार को पाप ठहराया है, तो ये इच्छा हम में डाली ही क्यों? ये हमारे अंदर अभिलाषा डाली ही क्यों? अगर उसने हमें ये अभिलाषा डाली है तो हमारे अंदर ये इच्छा जागती है और हम फिर इस तरीके का पाप कर बैठते हैं, तो ये तो अन्याय है कि परमेश्वर एक तो ये इच्छा डाल रहा है मनुष्य में, ऊपर से अब वो कहता है कि ये चीज मत करो, ये पाप है, शरीर की अभिलाषाएं पाप है। तो आज हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आज का ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे इस आत्मिक जीवन में हमें बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलने वाला है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है? क्या परमेश्वर ने ये इच्छाएं, ये शरीर की लालसाएं, ये व्यभिचार की इच्छाएं क्या परमेश्वर ने ही डाली हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों, आप अंत तक इस मैसेज को जरूर सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण आज का यह संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण, और हो सके तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बाद में मैं इसे मेन चैनल पर भी अपलोड करूंगा। तो हम इसको ये आज अच्छी तरह से ये जान ले कि आखिर हम हैं क्या, हमें परमेश्वर ने बनाया क्या है, हमारे अंदर ये कैसी इच्छाएं डाली कैसे हैं, ये सारी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, सबोपदेशक उसका 30वां अध्याय उसके 18वें और 20वें वचन में हम पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर आप सुनिए। यहां पर राजा सुलेमान क्या कहते हैं? राजा सुलेमान कहते हैं, मैंने मन में कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने मन में कहा ये इसलिए होता है, मैंने मन में कहा ये इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि देख सके कि वे पशु समान है। यहां राजा सुलेमान क्या कह रहे हैं? राजा सुलेमान मनुष्यों को कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो पशु समान है, क्योंकि यहां पर राजा सुलेमान क्या कह रहे हैं? क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। यानी जैसे मनुष्य होते हैं, जैसे पशु होते हैं, वैसे ही मनुष्य होते हैं। एक मरता है यानी पशु मरते हैं तो मनुष्य भी मरता है, वो खाते हैं तो वो खाते पीते हैं, और सबों को एक जैसी सांस आती है। और मनुष्य पशु से बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक ही स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर राजा सुलेमान जो कह रहे हैं कि मनुष्य पशु समान है, और यहां पर देखिए, यहां पे कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? दोनों मरते हैं, पशु भी मरते हैं, मनुष्य भी मरता है, दोनों सांस लेते हैं, मनुष्य भी सांस लेता है, पशु भी सांस लेता है, दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों ही मिट्टी में मिल जाएंगे, दोनों ही मिट्टी से बने हैं, दोनों ही मिट्टी से मिल जाएंगे। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार, क्योंकि इस वचन का संदर्भ कुछ और है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं इस वचन का संदर्भ क्या है। इस वचन का संदर्भ हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम ये बात करेंगे, क्या सचमुच मनुष्य पशु सरीखा है, मनुष्य पशु के समान है? क्योंकि अगर मनुष्य पशु के समान है तो फिर वो पशुओं की तरह ही तो जीवन जिएगा। पशु भी तो कुछ भी कर लेते हैं, उनको कोई आचार संहिता नहीं होती, उनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, उनको कोई भी नियम कायदे कानून परमेश्वर ने नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच मनुष्य पशु के समान है? क्या हम एक पशु के समान है? क्या हम सचमुच मनुष्य जो है पशु के समान है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है कि क्या हम पशु के समान हैं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मेरे प्यारे भाई बहनों यह है कि पहले हम पशु समान नहीं
थे, लेकिन वर्तमान में आज हम पशु समान हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। इन तीन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। आज आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, हमें समझना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये अभिलाषाएं डाली हैं, उन्हें समझना होगा कि हम कौन हैं। मनुष्य पहले पशु समान नहीं था, लेकिन वर्तमान में है, लेकिन आगे चलकर नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा भेद है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी हैं और बहुत सारे भाई बहन नहीं भी जानते हैं। तो आज ये जान लीजिए कि कैसे हम मनुष्य पशु नहीं थे और अब हम कैसे पशु हैं और अब आगे को पशु नहीं रहेंगे, या हम चाहते हुए भी हम पशु यहां इस धरती पर है करके भी नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्यों पहले पशु नहीं थे और अब क्यों हैं? इसका जवाब है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य यानी आदम को ऐसा नहीं बनाया था, ऐसा नहीं बनाया था। तो हमें यह देखना होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसा था। हम कहते हैं ना कि मनुष्य, परमेश्वर ने यह अभिलाषाएं डाल दी हमारे अंदर, तो हमें देखना होगा कि आदम हमारे मूल पिता को परमेश्वर ने कैसा बनाया था, उसके अंदर क्या खूबियां थी, वो कैसा था कि परमेश्वर ने आदम को सृष्टि के तत्वों से तो मिलकर बनाया है। आदम को परमेश्वर ने सृष्टि के तत्वों से मिलकर उसके शरीर को तो बनाया है, लेकिन वो पशु समान सृष्टि का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? वो सृष्टि का हिस्सा नहीं था। भले ही उसका शरीर सृष्टि का था, बड़े ध्यान से, भले ही उसका शरीर सृष्टि का बना था, लेकिन फिर भी वो सृष्टि का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं है? आदम का शरीर सृष्टि का बना हुआ होने के बावजूद भी वो सृष्टि का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि हमें यह देखना होगा कि सृष्टि के जो मूल नियम है वो क्या है। सृष्टि के मूल नियम क्या है? व्हाट इज द बेसिक लॉ ऑफ क्रिएशन? क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? सृष्टि का सबसे बेसिक जो लॉ है, जो नियम है, वो ये है। पहला है जीवन के लिए संघर्ष। क्या है? जो विज्ञान के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, वो जानते हैं स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीने के लिए संघर्ष। एक जीवित प्राणी का इस सृष्टि में वो जो पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको इस सृष्टि के मूल नियम जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष तब से शुरू होता है, तब से एक प्राणी का जो अंश है वो जब गर्भ में पड़ता है। हम सब जानते हैं। तो सृष्टि का सबसे पहला मूल नियम क्या है? जीवन जीने के लिए संघर्ष करना, स्ट्रगल फॉर लाइफ। दूसरा नियम क्या है सृष्टि का? जो जीवित प्राणी है उनका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है प्रजनन। क्या है? प्रजनन, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना। और जितने जीवित प्राणी हैं वो जीने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने मरने से पहले अपने वंश को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, आकाश के पक्षी पशु हों, चाहे वो मनुष्य हो जो इस वक्त पशु समान है। और तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो सबसे बड़ा नियम इस सृष्टि का है वो है मृत्यु, डेथ। क्या? डेथ। ये तीन नियम सृष्टि के मूल नियमों में आते हैं। पहला जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ, दूसरा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, और तीसरा मृत्यु यानी कि डेथ। ये तीन बातें सृष्टि के हिस्से में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पे ये लागू होती है। तो क्या जब परमेश्वर ने आदम को रचा है तो क्या उस वक्त ये नियम उसके ऊपर लागू होते थे? क्या उसके ऊपर ये नियम लागू थे? भले ही उसका शरीर सृष्टि के तत्वों से परमेश्वर ने बनाया, लेकिन ये तीनों नियम उस पर लागू नहीं हो रहे थे। पहला भी हमने यही कंक्लूजन देखा कि वो जीवन के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। वो आदम की वाटिका में रहता था, उसे वहां कोई संघर्ष नहीं करना है। आज अगर हम संघर्ष ना करें तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? या कोई पशु पक्षी संघर्ष ना करे, अपने जीने के लिए स्ट्रगल ना करे, तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। लेकिन आदम को वहां कोई स्ट्रगल
नहीं करना था। उसको वो सुख सुविधाएं सारी बिना पीड़ा बिना दुख तकलीफ की चीजें वहां दी गई थी। और यहां तक कि कितने सारे जानवर उसके साथ रहते थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो कितनी सारी बातें हम देखते हैं कि सारे जानवर उसके पास थे, लेकिन वो उसे हानि नहीं पहुंचा सकते थे। आज हम जंगल में चले जाएं, कोई जानवर छोड़ देगा हमें, खा जाएगा हमें, तो उसको जीवन के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना था। प्रजनन हम देखते हैं कि वो लजाते नहीं थे, वो शर्माते नहीं थे, वो नंगे थे लेकिन शर्माते नहीं थे। और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका से बाहर निकलने के बाद ही जो 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 हव्वा है वो गर्भवती होती है। उससे पहले प्रजनन उसके जीवन में नहीं था। और सबसे बड़ी बात सृष्टि का मूल नियम, मृत्यु उसमें नहीं थी। अगर मृत्यु होती तो परमेश्वर क्यों कहता कि ये फल मत खाना वरना तू मर जाएगा। यानी कि जब तक वो फल नहीं खाता, जब तक वो नहीं मरता, वो अमर था। यानी कि सृष्टि के ये तीनों नियम आदम पर लागू नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, इस तरीके से बनाया कि सृष्टि के नियम उस पर लागू नहीं हो रहे हैं, और वो सृष्टि का पशु सरीखा नहीं है। सृष्टि का नहीं है तो फिर वो पशु सरीखा नहीं है। जो हमने सपोपदेशक में पढ़ा था कि मनुष्य पशु सरीखा ही तो है, वो खाता है, पीता है, मरता है, वो भी मरता है, वो दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन तब आदम का स्वरूप पशु सरीखा नहीं था, वो पशु के समान नहीं था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको रचा था। लेकिन उसे एक चीज उसको दे दी थी। उसके अधिकार क्षेत्र में एक चीज थी, और उसको आदम को वो अधिकार दिया गया था, एक चुनाव दिया गया था। क्या दिया गया था? चुनाव। परमेश्वर ने क्या किया? उसे अपनी समानता स्वरूप में रचा, एक पशु के समान नहीं रचा। आदम को अपने स्वरूप में रचा, सृष्टि के तत्वों से मिलकर रचा, लेकिन उससे कहा अब तेरे पास चुनाव है। यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। तेरे पास चुनाव है कि तू अपने आप को मेरे स्वरूप में बनाए रख या फिर सृष्टि के स्वरूप में उसका हिस्सा बन जा। ये उसके पास दो चुनाव थे। क्या थे? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 17वें और 18वें वचन में। 17वें वचन में, माफ कीजिएगा, केवल 17वें वचन में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने आदम से कहा भले और बुरे के ज्ञान का जो ये वृक्ष है उसके फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। व्हाट इज द मीन मर जाएगा? क्या मतलब है इसका मर जाएगा? यानी कि अभी तक तू मेरे स्वरूप में है, मेरी समानता में है, मेरी आत्मिकता में है, पशु सरीखा नहीं है, सृष्टि का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही तू इस सृष्टि के फल को खाएगा तू सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा। तेरे पास ये चुनाव है। परमेश्वर ने ये चुनाव, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस आदम को दिया था। आदम चुन ले तुझे क्या चुनना है। चुन ले तुझे हमेशा के जीवन को, मेरी सहभागिता वाले आत्मिक जीवन को, जो सृष्टि के मूल तत्वों, मूल नियमों के बाहर है, उसके अनुसार तुझे जीना है, या फिर मेरी आज्ञा को तोड़कर सृष्टि का हिस्सा बन के जीना है। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दे दी थी, यदि तू उस फल को खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। यानी मर जाएगा का मतलब सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा, मेरी आत्मिकता में तू मर जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं? लेकिन आदम ने पाप को चुना। उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस था। आदम ने पाप को चुना, परमेश्वर के विरोध में कार्य को चुना, और वो जब उसने वो कार्य किया तो उसी घड़ी वो आत्मिक रूप से मरकर, जो वो सृष्टि का हिस्सा पशु सरीखा नहीं था, एक पशु समान नहीं था, वो तुरंत जैसे ही उसने फल खाया तो वो तुरंत सृष्टि का हिस्सा बन के पशु समान हो गया। और उसमें क्या क्या बदलाव हुए आगे हम देखेंगे। उसमें क्या क्या बदलाव हुए, वो तमाम सृष्टि के लॉ, सारे नियम उसके अंदर आ गए, जो सृष्टि के लॉ भी हमने नियम देखे हैं। पहला क्या देखा हमने? पहला देखा जीवन के लिए संघर्ष, दूसरा देखा हमने प्रजनन, तीसरा हमने देखा मृत्यु। ये तीनों उसमें आ गई। तो परमेश्वर ने तो आदम को ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने तो आदम को ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने तो उसे अपने आत्मिक स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था, उसे पशु सरीखा नहीं बनाया था। तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से जो आदम था वो सृष्टि का हिस्सा हो गया। हम क्या देखते हैं? उसमें सारे नियम लागू हो गए। कैसे? देखिए, ये सब बाद में हुए हैं, ये पहले नहीं हुए हैं। 3 अध्याय को जब हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हम 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17वें और 19वें वचन को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। वहां पर
पर क्या हुआ, पहला नियम कैसे लागू हुआ। यहां पर परमेश्वर आदम से कहते हैं, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल खाने के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, ना खाने के विषय में आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे द्वारा तेरे कारण श्रापित है। अब बड़े ध्यान से, अब यहां परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा नहीं था। परमेश्वर कहते हैं कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ, स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए ऊंट कटारे यानी दुख तकलीफें उत्पन्न करेगी, और तू खेत की उपज खाएगा और तेरे माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, तेरे अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो सृष्टि का पहला नियम जो उस पर पहले लागू नहीं होता था, उस वक्त जैसे ही वो अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, सृष्टि का यह पहला नियम, स्ट्रगल फॉर लाइफ, उसकी लाइफ में एंट्री मार गया। क्या अब पहले तो उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पसीने नहीं बहाने पड़ते थे, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। हम अपनी दुनिया में कितने स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वहां पर आदम ने जब अदन की वाटिका से जब वो बाहर निकला तो परमेश्वर ने कह दिया, यहां से बेटा तेरा अब स्ट्रगल शुरू हो गया, अब तू जीने के लिए स्ट्रगल कर, अगर तूने स्ट्रगल नहीं किया तो मर जाएगा। आत्मिक रूप से तो पहले मर चुका है, इस दुनियावी शरीर को अगर तू जीवित रखना है तो मेहनत कर, मजदूरी कर, मेहनत कर, खेत में फल, खेत में किसानी कर, वहां से उपज खोला, अपना पसीना बहा। दुनिया में जितने शेर बगैर, जितने जो जानवर हैं जो मार सकते हैं, उनसे बच, अपने आप को अब गुफाओं में ले जाकर अपने शरीर को इस तापमान से बचा, संघर्ष कर जीने के लिए। अब ये नियम मैंने सृष्टि के लिए ठहराया था आदम, तेरे लिए नहीं ठहराया था, अब वो सृष्टि का नियम तेरे अंदर आ चुका है। अब तुझे स्ट्रगल फॉर लाइफ करना पड़ेगा, जीवन को जीने के लिए तुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो पहला नियम परमेश्वर ने यहां बता दिया, स्ट्रगल फॉर लाइफ, उसके लिए। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा प्रजनन जो पहले नहीं था, हम देखते हैं उत्पत्ति 3:16। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर, बड़े ध्यान से, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, करती है नहीं, करेगी, अब तू करेगी, अब तू प्रजनन, अब क्योंकि तू सृष्टि का हिस्सा बन गई, तेरा पति सृष्टि का हिस्सा बन गया, तो सृष्टि का हिस्सा बनने के बाद अब तुझे प्रजनन करना पड़ेगा। दुख के 7-9 महीने पेट में अब गर्भ तुझे रखना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। पहले नहीं थी। लालसा का मतलब जान रहे हैं, पहले लालसा, फल को खाने से पहले लालसा नहीं थी, और फल को खाने के बाद वो लालसा उसके अंदर जाग गई। वो लालसा जो एक स्त्री जब वो गर्भवती होती है तो अपने मन में सोचती है कि अब आज के बाद ये इस लालसा की तरफ मैं कभी नहीं जाऊंगी। जब वो पीड़ा में होती है तब वो अपने मन में कहती है कि आज के बाद अपने पति के साथ इस लालसा में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो फिर भी उस पीड़ा को सहन करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो वो बच्चा जन्म देने की है। एक औरत से पूछ सकते हैं, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा को भूल जाती है, उस तकलीफ को भूल जाती है जो उसने 9 महीने अपने पेट में उस गर्भ को रखा था। उस तकलीफ, उस पीड़ा को भूल जाती है और उसकी लालसा दोबारा अपने पति की ओर हो जाती है। ध्यान दीजिए बेटा, उसमें दोबारा से उसकी ओर हो जाती है। तो दूसरा नियम यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, अब तुझ में ये लागू हो गया, ये तुझ में लागू हो गया। आदम, हव्वा, तुम में ये लागू हो गया, तुम सृष्टि के बन गए, तुम पशु समान बन गए। मैंने तुम्हें पशु समान नहीं बनाया था, तुम अब पशु समान बन गए, तुम स्वयं से पशु समान बन गए। ये लालसा तुमने अपने आप से अपने अंदर कमाई है, मैंने तुम्हारे अंदर नहीं डाली है। बड़े ध्यान से इस संदेश को पूरा जरूर सुनिएगा। आगे सृष्टि का तीसरा और मूल सिद्धांत, मूल नियम क्या है, मृत्यु। यहां पर हम 3रा अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें वचन में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर लिखा है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यानी तुझे अभी तक तो तू आत्मिक मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, मेरा स्वरूप तूने खो दिया। अब ये जो शरीर इस सृष्टि का है ना, इस सृष्टि के नियम के अनुसार ये ढल जाएगा। अंत में जब तू जीवन के संघर्ष को पूरा कर लेगा, तब ये जीवन का संघर्ष विराम हो जाएगा और तेरा ये शरीर जो मैंने इस सृष्टि के तत्वों से मिलकर के बनाया था, वापस इस सृष्टि के तत्वों में मिल जाएगा। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी मृत शरीर होते हैं वो सब इस सृष्टि के तत्वों में वापस विघटित होकर मिल जाते हैं।
विघटित होकर मिल जाते हैं। तो हमने यहां क्या देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को पशु समान नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपने आत्मिक स्वरूप और समानता में बनाया था। लेकिन आदम ने अपने आप को पूर्ण सृष्टि का खुद बना लिया, क्योंकि उस परमेश्वर ने उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया था। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से कहानी खत्म नहीं होती, यही से तो असली परमेश्वर की योजना शुरू होती है। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को पूर्ण सृष्टि का हो जाने के बाद भी परमेश्वर ने आदम और आदम की संतानों को नहीं छोड़ा। क्या परमेश्वर ने उनसे मतलब रखना छोड़ दिया? नहीं, अब तो ये सृष्टि का हो गया, मेरे को क्या मतलब भाई। पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी इस दुनिया में, तो क्या परमेश्वर उनके पास जाता था? पक्षियां तो अदन के बगीचे से बाहर, बहुत सारे जानवर क्रीचर रहते थे, क्या परमेश्वर उनके पास जाता था? नहीं, अदन के बगीचे में आता था, आदम से मिलने, आदम से इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था कि उसका पूर्ण तरीके से सृष्टि का हो जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने प्रेम को नहीं छोड़ा। हम पढ़ सकते हैं आगे, केन हाबिल से सबसे बात करता था, आदम से बात करता था। क्यों करता था? और जानवरों से और पशुओं से क्यों नहीं किया? उसने आदम से ही इतना प्यार क्यों किया कि मेरे स्वरूप में रचा गया आदम सृष्टि का बन गया है। यह सृष्टि का बन गया है क्योंकि यह मेरे स्वरूप का रचा गया है, मेरे परिवार का है, मेरे जैसा है, यह सृष्टि का चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को पिता कहते हैं, और एक पिता का बच्चा अगर बिगड़ जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है, तो क्या उसका प्रेम कम हो जाता है? अगर मेरा बेटा अगर किसी गलत संगति में फंसकर अगर किसी गलत जगह पे फंस जाता है और मैं उसे अपने घर से निकाल देता हूं, तो क्या मेरा प्रेम उससे कम हो जाता है? नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वापस सुधरे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा वापस सुधरे और वो मेरे पास वापस आ जाए। मैं चाहता हूं मेरा बेटा सुधर जाए, अपनी सजा पूरी कर ले और वो सुधर के मेरे पास वापस मेरे स्वरूप जैसा, मेरा जैसा हो जाए। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत ऐसे ही समझ लेते हैं, हम ऐसे ही समझ लेते हैं। परमेश्वर ने भी उस आदम और आदम की उड़ाऊ संतानों को वैसा ही प्रेम किया है जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उससे प्रेम किया था। जब वो अपना सब कुछ वापस करके अपने पिता के पास वापस आया, तो उसने उसे गले लगाया और उसके लिए वहां उत्सव बना। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने मनुष्यों को पशु बनाने के बाद भी पशु बनने के बाद भी छोड़ा नहीं। अदन के बगीचे से बाहर निकलने के बाद भी परमेश्वर ने आदम और आदम की संतानों को छोड़ा नहीं, और उसे यहां पर भी एक चुनाव दे दिया। एक चुनाव उसने दिया था आदम को अदन के बगीचे में कि तू इस फल को मत खाना, ये तेरी इच्छा है, अगर खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो बचा रहेगा। एक फ्रीडम ऑफ चॉइस परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में दिया था, और एक और फ्रीडम ऑफ चॉइस अब परमेश्वर ने अदन के बगीचे से बाहर आदम और आदम की संतानों को दे दिया है। क्या? दो चॉइस। वी हैव टू चॉइसेस। हमारे पास दो चुनाव हैं। वहां भी हमारे पास दो चुनाव थे, हमारे पास तो नहीं, हमारे पिता आदम के पास दो चुनाव थे। आज भी परमेश्वर ने हमें दो चुनाव दे दिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहद 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 प्यार करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है। उसने दो चुनाव दे दिए, या तो मेरी आज्ञा पालनता के साथ खुद पर नियंत्रण करके खुद को मेरे स्वरूप और समानता में वापस बदल लो। बदल सकते हो तुम, मैं तुम्हें कह रहा हूं, पशु सरीके छोड़कर, पशु सरीके हट के वापस तुम मेरे समानता और स्वरूप में हो जाओ। इस पशु सरीके जीवन को जो तुमने अपने आप कमाया है, क्योंकि हमारे पिता से हमें मिला है, तो हम इसकी सृष्टि का हिस्सा हैं। तो परमेश्वर ने कह दिया, देखो तुम्हारे पास चुनाव है। देखो मैंने सारी तुम्हें कहानी, सारी स्टोरी की जो तुम्हारे बाप ने गलती की थी बता दी। तुम ऐसे इस कारण से सृष्टि के हो, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऑप्शन और दे रहा हूं। अपने आप को क्या करो, या तो मेरी आज्ञा पालनता कर लो इस धरती पर और इससे पशु सरीके जीवन को बदलकर वापस आत्मिक जीवन में बदलकर मेरे स्वरूप में बन जाओ, या दूसरा ऑप्शन चुनाव तुम्हारे पास है, वो चुनाव भी तुम कर सकते हो, ये चुनाव भी तुम कर सकते हो, या फिर क्या करो, इस सृष्टि के जैसे तुम्हारे पिता ने जैसे तुम्हें एक पशु समान जीवन दिया है आदम ने, उस सृष्टि के जैसे या पशु के समान जीवन जियो, खाओ पियो संबंध बनाओ, संघर्ष करो, अंत में मर जाओ।
परमेश्वर ने ये चॉइस हमें यहां पर भी दे दी है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें एक बहुत बड़ा एक चुनाव दे दिया कि या तो तुम क्या कर लो, या तो तुम मनुष्य के समान, माफ कीजिएगा, पशु के समान जैसे तुम हो वैसे ही पशु के समान बने रहो, खाओ पियो, संघर्ष करो, संबंध बनाओ, मजे लो खूब इस जिंदगी के, जो भी ले सकते हो खाने पीने के, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ लो, और अंत में क्या करो, मिट्टी का ही तो बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, तू मर जाएगा। मिट्टी का बना है, तू मिट्टी का बना है, उसमें मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चॉइस हमें दे दी गई है, ये चॉइस हमें दे दी गई है। भजन संहिता उसका 49वां चैप्टर, उसके 12वें वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए बड़े ध्यान से इन वचनों की गहराइयों को सुनिए, जो परमेश्वर शुरू से ही चिल्ला कर, सुलेमान क्या कहते हैं नीति वचन में, बुद्धि चौराहों पर, सड़कों पर, पहाड़ों पे, हर जगह पुकारती है। हम बहरे होकर सुनते नहीं हैं, पशु सरीखे बनकर के रह गए हैं। बुद्धि हर जगह पुकारती है, परमेश्वर हर जगह पुकारता है कि आओ जो गलती कर चुके उसे सुधार लो। तो यहां पर हम भजन संहिता 49वां अध्याय उसके 12वें वचन को पढ़ेंगे। परंतु, बड़े ध्यान से, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा कि पशु समान होकर के भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। केन हाबिल के समय में देखते हैं वो मिलता है, नूह के समय में देखते हैं वो मिलता है, अब्राहम के समय में देखते हैं वो मिलता है, मूसा के समय में देखते हैं वो मिलता है, एलिया के समय में देखते हैं मिलता है, एलिशा के समय में देखते हैं मिलता है, तमाम भविष्यद्वक्ता, जरमिया, जकरिया, दानियल, सबके जरिए वो मिलता है। और सबसे बाद में वो स्वयं आकर के मिलता है, स्वयं आकर के मिलता है। परमेश्वर का वचन स्वयं देहधारी होकर के आकर के मिलता है और समझाता है, तुम मेरे स्वरूप में रचे हुए हो, ये गलती हो चुकी थी, इसे ऐसे सुधार सकते हो। लेकिन तुम प्रतिष्ठा पाकर के भी, प्रतिष्ठा पाकर तुम्हें प्रतिष्ठा दे दी, उसको पाकर के भी वो पशुओं के समान अपने जीवन को जीना चाहता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अभिलाषाएं हमारे अंदर डाली, क्यों? ये उसने नहीं डाली है, वो हमें इनसे निकालना चाहता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। मनुष्य पशुओं के समान नहीं होगा जो मर पिटे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की दूसरी पत्री उसके 10वें वचन से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर जो बात हो रही है, यहां जो पतरस बात कर रहे हैं वो झूठे लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। और देखिए उनके विषय में बात करते हुए यहां पर पतरस 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक क्या कहते हैं। यहां लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वह ढीठ, हठी और ऊंचे पद वालों को भुला बरा कहने से नहीं डरते। पर ये लोग जो परमेश्वर की प्रतिष्ठा को नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर के चुनाव को नहीं पहचान रहे हैं, वो लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। कौन लोग? यहां पर अब पतरस क्या कह रहा है? हम लोग। पतरस यहां क्या कह रहा है? पतरस क्या कह रहा है यहां? पतरस की बात को सुनिए। पतरस यहां कहता है कि वे लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। किस लिए पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं? जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। बड़े ध्यान से सुना आपने, यहां पे क्या लिखा है? ये लोग। लेकिन पतरस अपने लिए कह रहा है कि हम लोग। नहीं कह रहा ना। तो जो मसीह के हैं वो पशु सरीखे नहीं है। जो मसीह के हैं वो पशु सरीखे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पशु सरीखा नहीं रखा। वो चाहता है वापसी लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति है और वो मान लीजिए दुनिया के सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का इकलौता बेटा है। और वो क्या करता है? वो उससे बिछड़ जाता है और बिछड़ करके वो किसी जंगल में जाकर पलने बलने लगता है और उसे वो जंगल बड़ा प्यारा लगने लगता है। एक आदमी व्यक्ति आके उसे बताता है कि भाई तू दुनिया के सबसे बड़े राजा का, सामर्थी व्यक्ति का इकलौता बेटा है, तू चल वहां पर, तू चल। वो लड़का क्या कर रहा है? उसका मजाक बना रहा है, ठट्टों में उड़ा रहा है। जा, मजाक कर रहे भाई, तुमसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो लड़का जंगल में रहता है, उसे यही नहीं मालूम कि दुनिया में और भी बड़े बड़े राज्य हैं। ऐसे हम जंगल में रह रहे हैं, हमें वो दूत आकर बता रहे हैं। शुरुआत से परमेश्वर ने अपने नबियों, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताया, फिर स्वयं अपने आप आकर के बताया कि देखो मैं तुम्हें, अब तुम ये नहीं हो, तुम्हारा ये गंदा शरीर नहीं है, तुम पशु सरीखे नहीं हो, तुम्हें पशु सरीखे से हटकर तुम्हें वहां जाना है। देखो वो हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या देखा है?
हमने क्या देखा, हम क्या जानते हैं। और यहां पतरस कह रहे हैं कि वो लोग केवल इसलिए पैदा हुए हैं कि पशु समान जिए, खाए पिए और वापस मर जाए। मनुष्य को परमेश्वर ने पशु सरीखा नहीं बनाया, इसीलिए तो उसने इतना बड़ा दाम चुकाया, इसलिए तो उसने इतना बड़ा दाम चुकाया कि हम पशु सरीखे मनुष्य वापस उसके आत्मिक के सरीखे हो जाएं, आत्मिकता के समान हो जाएं। 18वां वचन, वह व्यर्थ घमंड की बातें करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल रहे हो। तो कौन लोग हैं? शैतान और शैतान के दूत, और वो लोग जो पशु सरीखा जीना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को क्या कर देते हैं? भटका देते हैं और कह देते हैं ये तो परमेश्वर ने अभिलाषा तुम में डाली है। परमेश्वर ने यह अभिलाषा नहीं डाली। अगर डाली है तो बच जाओ। डाली किसने है? आदम से हमें मिली है ना। बच जाओ, इससे निकल जाओ, इससे तुम दूर हो सकते हो, इससे निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? परमेश्वर की आज्ञा पालनता के द्वारा। अपने आप को अब ये सोच लो कि हमें कौन सा जीवन जीना है। हमें कौन सा जीवन जीना है? सड़ाहट के पशु समान जीवन को जीना है, जो पशुओं के समान हो, या फिर परमेश्वर के आत्मिक स्वरूप में जीना है। अगर शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम बन जाओगे तो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जियोगे, खाओगे, पियोगे, संबंध बनाओगे, फिर वापस मर जाओगे। लेकिन आत्मिक स्वरूप में अगर आप अपने जीवन को जियोगे तो इस योग्य बन जाओगे कि वापस उस मुकाम को हासिल कर लो जिसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है। पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 वचन से लेकर 11वें वचन तक बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर पतरस क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से। यहां पतरस कहते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा के सद्गुण के अनुसार कॉल किया है, बुलाया है। क्या किया है? बुलाया है। पशु सरीखा मनुष्य जो पशु सरीखा बन गया है अपने पाप के कारण, परमेश्वर ने उसे अपने सद्गुणों के अनुसार वापस से बुलाया है। मान लीजिए मेरा बेटा अगर भटक गया है तो मैं उसको वापस कॉल कर रहा हूं कि बेटा सुधर जा, देख वो जिंदगी अच्छी नहीं है, मेरे पास तेरी जिंदगी अच्छी है। वापस से उसने हमें बुलाया है, उस पहचान के और महिमा के द्वारा अपने सद्गुणों के अनुसार उसने बुलाया है। और बड़े ही ध्यान से जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या दी हैं? बहुमूल्य और प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, इनके द्वारा, यानी उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम इन सड़ाहट से, इस पशु सरीखे जीवन से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। वापस से परमेश्वर कॉल कर रहा है, यीशु बुलाता है, यीशु बुला रहा है कि वापस से इस पशु सरीखी सड़ाहट से छूटकर वापस से उस स्वभाव में, उस समानता में, उस स्वरूप में वापस से आ जाओ जिसमें तुम्हें रचा गया था। बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिए। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। सहभागी नहीं लिखा है यहां, समभागी यानी कि जैसे हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के वापसी वैसे ही हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्या लिखा है यहां? यदि ये बातें हम अपने अंदर ग्रहण कर लें, ये बातें पशु सरीखी नहीं, परमेश्वरीय स्वभाव की बातों को हम जबरदस्ती अपने पशु सरीखे स्वभाव को मारकर, नियंत्रण करके इन्हें अपने अंदर कर ले, तो हमें उस पशु सरीखे निकम्मे जीवन में वो हमें निष्फल नहीं होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भुला बैठा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक और मौका दे दिया है, और उसने ऐसा मौका नहीं दिया, ऐसा वैसा मौका नहीं दिया। इसकी योजना उसने जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई है, और हम उसकी योजना, उसकी बात को इस बात से टाल रहे हैं कि परमेश्वर ने हम में ये डाली है।
परमेश्वर ने हम में नहीं डाली। हम में पशु समान हम पैदा हुए हैं, आदम से हमें वो पशु समान बातें मिल गई हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और जन्म दे दिया है कि हम अब पशु समान नहीं रहे। अभी हम आगे बात करेंगे। आगे लिखा है 10वें वचन से, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयास करते जाओ। समझ में आया? इसलिए हमें अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए कहा गया है, अपने पशु सरीखे जीवन को मार डालने के लिए कहा गया है, इस पशु सरीखे स्वभाव को मार डालने के लिए कहा गया है कि अपने इस पशु सरीखे सृष्टि वाले स्वभाव को मार डालो। ये सब मत करो, क्योंकि ये ईश्वरीय स्वभाव के नहीं पशु स्वभाव के हैं। इन्हें मार डालो और अपने चुने जाने और अपने कॉलिंग को, अपने बुलाए जाने को पहचान लो कि उसने अपने सद्गुणों के अनुसार तुम्हें बुलाया है। कैसे वो पशु सरीखा मनुष्य परमेश्वर के साथ रह सकता है? अगर रह सकता होता मेरे प्यारे भाई, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर उसे अदन की बगीचे से बाहर निकालता ही क्यों? क्योंकि नहीं रह सकता। परमेश्वर के सद्गुणों वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ रह सकता है। परमेश्वर आगे लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, पशु समान अपने इस शरीर को अपने हाथों से नियंत्रण करके आत्मिक जीवन को जियोगे, तो कभी ठोकर ना खाओगे। इतनी सारी बातें बता दी गई। अभी भी हमारे पास तर्क और वितर्क हैं कि परमेश्वर ने हम में ये डाली हैं। परमेश्वर ने हम में ये नहीं डाली, बल्कि परमेश्वर हम में से ये निकालना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक शरीर में वायरस पड़ा रहेगा तो क्या सही हो जाएंगे? क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर कोरोना का वायरस है तो क्या होगा? क्वारंटाइन रखते हैं ना, उसे क्वारंटाइन रखो भाई, किसी और को ना फैला दे, इसको बंद रखो। जब ये सही हो जाएगा तब ये समाज में मिलेगा। वैसे ही आदम क्वारंटाइन हो गया इस धरती पर पाप करने के वायरस के द्वारा। तो परमेश्वर वो हमें लगाना चाहता है, क्या वैक्सीन लगाना चाहता है? आत्मिक वैक्सीन, ताकि वो वायरस हमारे अंदर से पशु समान निकलकर हम अपने परमेश्वर के स्वभाव के सद्गुणों को अपने अंदर अपना दे। तो इसके लिए थोड़ी सी नियंत्रण और थोड़ा सा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, वही करा दे, सारी चीजें वही करा दे। घर में खाना बनता है, खाना बना देती है पत्नी, बना देती है बहन है, माँ है, कहीं तो मेल भी बना देते हैं। तो बना करके टेबल पे रख जाता है, तो क्या निवाला बना के मुंह में डाल देते हैं? खुद खाना पड़ता है ना, तो कुछ तो अपने लिए छोड़ो कि सब परमेश्वर के ऊपर ही डाल देंगे। कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ये अभिलाषाएं डाल दी। उसने क्यों डाल दी? आदम ने खुद ही अभिलाषाएं अपने अंदर डाली और हमें दे दी, और हमें छोड़ दिया इस धरती पर। लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, निकालो इनको, वायरस को साफ करो, ये पशु समान बातें हटाओ अपने अंदर से और मेरी बातें डालो, एंटीबॉडीज डालो मेरे वाले। इन पशु समान तरीके से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। वरन इस रीति से, आगे 11वें वचन को बड़े ध्यान से, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब बड़े ध्यान से, क्या है? बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धुतकार के निकाल दिया गया था आदम को। कैसे निकाला होगा? चलो निकलो, अब तुम इसकी योग्य नहीं रहे, चलो। और वहां क्या किया? फाटक पे पहरेदार बैठा दिए परमेश्वर ने, भगा दिया उन्हें वहां से। कैसे? बड़े आदर के साथ भगाया होगा। अरे आदम जी जरा यहां से निकल जाइए, हव्वा जी जरा यहां से निकल जाइए। नहीं ना, बेइज्जत करके बाहर निकाला था, लेकिन अब वो आदर के साथ वापस लेना चाहता है। लेकिन पशु होकर कैसे चले जाएंगे? वो पशु था तभी तो धिक्कार कर भगाया गया। हमें पशु समान जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन को अपनाना होगा, तभी हम आदर के साथ, यहां क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब चुनाव तो हमारे पास है कि इन अभिलाषाओं को त्याग दें या पशु समान जीवन जी के। मजे तो बहुत आएंगे लाइफ में भाई, विचार कर लो, आनंदित, सारी नशेबाजी और खूब मजे कर लो लाइफ के। क्या होगा? मर लोगे। जीवन नहीं, उसमें जीवन नहीं। जीवन उसी में है कि वहां आनंद की भरपूरी है। जीवन उसमें है जहां आत्मिक आनंद की भरपूरी है। थोड़ा सा अगर अपने आप को तैयार नहीं करोगे, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दोगे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे हमसे नहीं कंट्रोल हो पाता। नहीं हो पाता तो पशु हो तुम। क्यों नहीं हो पाता? याद करो उसको, समझो उसको कि हमें आदर के साथ एंट्री लेनी है वापस। हमें घर से भगा दिया गया था। कोई लड़का ये सोचे, बाप ने धक्के देके बाहर निकाल दिया था, अब वो कह रहा है सुधर गया तो बड़े प्यार से आदर के साथ वापस लूंगा।
तो वो लड़का समझदार होगा तो क्या करेगा, अपने आप को सुधार लेगा और कहेगा पिताजी मैंने अपने आप को सुधार लिया है। तो पिताजी क्या करेंगे, आ बेटा मैं तुझे अपने गले से लगाता हूं, जाओ, जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने किया था, जाओ देखो सबसे बढ़िया वाला मेड़ा जो हो बनाओ, तैयार करो, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। आदर के साथ वापस वो हमें पशु शरीर के समान शरीर से छुड़ाकर अपने सद्गुणों के अनुसार वापस बुला रहा है। यहां तीसरे वचन में पढ़ते हैं ना, हमें अपनी महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। तो उस बुलाहट को हम पढ़ते हैं 10वें वचन में, इस कारण हे भाइयों, 10वें वचन में, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध कर दो, सिद्ध करो। जो सिद्ध कर देगा वो ही इनके ऊपर प्रबल हो जाएगा। बहुत आसान है इन बातों पर अपने आप को कंट्रोल करना। अगर हमने उस तरफ देख लिया, अनंत जीवन की तरफ देख लिया, अपने बुलाए जाने को देख लिया, आदर के साथ वापस बुलाए जाने को देख लिया, तो हमारे लिए बहुत तुच्छ चीज हो जाएगी। अगर हम मनुष्य पशु समान जीते रहेंगे तो फिर पशु समान ही जीते हुए, जैसे सपोपदेशक में जो सुलेमान है वो कहते हैं कि वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भी मिल जाएंगे। तो हमें पशु समान अपने जीवन को नहीं जीना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें चुनना होगा कि हमारा चुनाव क्या है, क्योंकि हमारा चुनाव ही हमारा भविष्य तय करेंगे। हमारा चुनाव ही हमारा भविष्य तय करेंगे कि हम चाहते क्या है। पशु शरीर का जीवन चाहेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगी और उसके बाद भी दंड मिलेगा। और अगर जीवन चाहेंगे, अगर अपने आप को पशु शरीर का हटाकर परमेश्वर के सद्गुणों के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करने के लिए कहा गया है, प्रयत्न भी नहीं होगा, प्रयत्न करते जाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि पशुओं के समान जीवन जिए तो जिए, और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया उस पर चलें, तो उस पर चलने के बाद हम बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ, बड़ा क्या आदर सम्मान, क्या हम लिखा है ना वचन में कि जब किसी चरवाहे की जो एक भेड़ होती है वो खो जाती है, 99 उसके पास एक खो जाती है, उसे ढूंढने निकलता है, और जब उसके वापस मिलती है तो क्या आनंद होता है ना। ऐसे ही जब परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी जो पशु समान जीवन में जी रहे थे, जब वो वापस आत्मिक जीवन में जीते हैं तो उस सब का माहौल स्वर्ग में होता है, आनंद होता है। हम उस रास्ते पर चलें जो रास्ता हमें बता दिया गया है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 14वां अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, प्रभु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमें इस पशु शरीर के जीवन से छुड़ाकर वापस परमेश्वर के समानता और स्वरूप वाले जीवन में लेके जा सकता है, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पशु शरीर के उस पाप को अपने ऊपर लेके बलिदान किया है। क्यों? किसी और ने किया है आज तक? क्योंकि पशु शरीर का जीवन जो है उसका जो प्रतिफल है, जो मृत्यु है, वो तो आना ही होगा। पशु समान शरीर में रह रहे हैं, तो पशु समान शरीर में रहकर परमेश्वर के आत्मिक स्वरूप में आने के लिए इस पशु समान मृत्यु को भी जो सहना होगा, उस मृत्यु के प्रतिफल को किसने कर दिया पूरा? एक मार्ग ने पूरा करा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकता हूं। अगर कोई ये कहने लगे कि हां मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकता हूं, तो बताओ कैसे? हम तो पूछेंगे ना, कोई प्रभु के अलावा अगर कोई आकर हमसे कहने लगे मैं तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा, पशु समान मृत्यु से मैं तुम्हें बचा लूंगा, तो हम सवाल करेंगे ना कैसे? तो प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा, तो सवाल करें कैसे? तो प्रभु कहता है ऐसे कि मैंने सारे पाप अपने ऊपर लेके उस मृत्यु को प्राप्त कर लिया, मैं बलिदान हो गया, तेरे बदले में बलिदान हो गया। प्रभु तो कहता है, इसलिए तो वो पक्की बात कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, सिवाय मेरे। वो ये भी कह सकता था कि मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। उसने ये क्यों कहा ओनली मी, सिवाय मेरे? उसने ये कहा है। वो ये भी तो कह सकता था कि भाई मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे बिना तुम, ओनली मी, कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा,
ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो पशु समान नाश ना हो वरन हमेशा हमेशा की जीवन को पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस बात को बड़े ध्यान से सीरियसली सुन लीजिए। अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करना बहुत लाभकारी होने वाला है। अपने लालसाओं को नियंत्रण करना बहुत लाभकारी होने वाला है। और उसके लिए भी उसने हमें सामर्थ्य दिया है। उसने सारा खाना वाना बना करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, तो क्या अब हम खा भी नहीं सकते? उसने सारे पापों से छुटकारा दे दिया, हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया, तो अब क्या हम उस धार्मिकता वाले जीवन को केवल जी भी नहीं सकते? उसके लिए भी परमेश्वर को दोष लगाएंगे कि तूने ही अभिलाषा डाल दी। मां पर भी कहा करो, मां से भी, बहन से भी, पत्नी से भी कहा करो, खाना बनाती हो खिलाती नहीं हो मुंह में डाल के, और कहा करो हमारा मुंह चलाकर चबा भी दिया करो। तो खुद तो कुछ करना पड़ेगा, खुद तो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में साफ तौर पर इस योजना को हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री, इफिशियंस, उसका पहला अध्याय चौथे वचन में हम साफ तौर पर इस योजना को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हर विश्वासी को चुन लिया कि वो उसमें होकर परमेश्वर के निकट, कहा निकट, प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय चौथे वचन को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको चुन लिया कि हम उसमें होकर क्या हो जाएं? हम उसमें होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे हाथ में तो था नहीं जन्म लेना। हमने तो अपने आप को जन्म नहीं दिया, हमारे माता पिता ने जन्म दिया, और हमने अपने माता पिता से जो जन्म में पाया वो ही हमारे पास है। आदम से जो जो चीजें मिल गई वो हमारे पास है। आदम से हमें मृत्यु मिल गई, हमारे पास है। आदम से वो लालसा मिल गई, हमारे पास है। आदम से वो अभिलाषा मिल गई, हमारे पास है। आदम से वो सारी सृष्टि के नियम हमें मिल गए, बिल्कुल पशु समान शरीर का जीवन मिल गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उसने हमें एक नया जन्म दे दिया। क्या दे दिया? नया जन्म दे दिया। आप बड़े ध्यान से, हम तो नया जन्म पाए हुए हैं ना, तो हम जानते हैं हमें नया जन्म मिला है। उसने कहा कि अगर आदम से जन्म लोगे, बड़े ध्यान से, यह आप सबको पूरे दुनिया में प्रचार करिए कि अगर आदम से जन्म लिए हो तो आदम वाली बातों को लेकर के मर जाओगे, तो इसलिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। एक जन्म परमेश्वर तुम्हें देता है, एक और जन्म तुम्हें परमेश्वर देता है, और वो जन्म हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना लो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? इसलिए नए जन्म को लेकर के इतनी बड़ी प्रायोरिटी रखी गई है कि नया जन्म पाना है। क्यों? आदम से जन्म पाओगे तो पशु समान शरीर का जीवन जी के मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर ने भी एक जन्म हमें दिया है, आपको दिया है, मुझे दिया है। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं वो जन्म हमें दिया गया है। हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आत्मा में होकर दोबारा से परमेश्वर से जन्म लेते हैं और परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और मैं चाहूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, बड़े ध्यान से, ये बहुत ही स्पेशल अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसके 45वें वचन से मैं पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अब हमें चुनाव करना है कि हम क्या चुन लें। यहां पे हम चुनाव करेंगे कि हमें क्या चुनना है। यहां पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वें वचन से पढ़ रहा हूं। ऐसा ही लिखा भी है, पौलुस कह रहे हैं, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम अर्थात जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यहां 2 आदमों के विषय में बात हो रही है। किसके विषय में बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों? 2 आदम, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम और अंतिम आदम, बड़े ध्यान से, बहुत ही गहराई के शब्द, वचन, मेरे माफ कीजिएगा, वचन है यहां कि यहां लिखा है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आदम, जो आदम था, वो आत्मिक ना था, स्वाभाविक था, शरीर का बनाया था उसने उसे। सृष्टि के
तत्वों से मिलकर के उसे बनाया था। आत्मिक नहीं था वो आदम आत्मिक नहीं था, सृष्टि का था, लेकिन उसके अंदर का जो स्वभाव था वो आत्मिक था। उसके शरीर को आत्मिक नहीं बनाया था, बल्कि उसको सृष्टि के तत्वों से मिलकर के बनाया था। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि पहला आदम आत्मिक ना था, स्वाभाविक था, यानी फिजिकल था, धरती के तत्वों से मिलकर के बना हुआ था। इसके बाद जो दूसरा आदम हुआ वो आत्मिक हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। यहां आगे लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। अभी बात हमने की ना, धरती के तत्वों का था, लेकिन दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय तत्वों का है। जैसा वह मिट्टी का था, जैसे आदम, वैसे ही वे हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वर्गीय है, वैसा वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका स्वरूप यानी आदम का स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस आदम का भी स्वरूप धारण करेंगे जो स्वर्गीय है। हालेलुया। तो आप समझ में आया आपको? हम पशु नहीं है। अगर हमने मसीह में जन्म ले लिया है, नए आदम से, दूसरे और अंतिम आदम से जन्म ले लिया है, तो अब हम पशु सरीखे नहीं रहे। तो अब कैसे हमारे अंदर वो अभिलाषा पाई जा रही है? तो इसका मतलब अभी तक जन्म नहीं लिया है, अभी तक जन्म नहीं लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो है जिसके द्वारा हम दूसरा जन्म लेते हैं। अब हम किसकी संतानें हैं? हम किसकी संतानें हैं? जब तक हमने नया जन्म नहीं पाया था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं पाया था, जब तक हमने उसका अंगीकार नहीं किया था, तब तक हम किसके थे? आदम के थे, मिट्टी सरीखे पशु समान थे। लेकिन अब हमने नया जन्म परमेश्वर से ले लिया, तो अब हम किसकी संतान हैं? अब हम किसकी संतान हैं? नए नियम के अनुसार अब हम किसकी संतान हैं? अब हम किसकी संतान हैं? नए नियम के अनुसार हम अब आदम की नहीं, परमेश्वर की संतान है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके बेटस में नहीं है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से नया जन्म पाते हैं और उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आदम किसकी संतान है? आदम का बाप कौन? आदम का बाप कौन? आदम का बाप कौन? परमेश्वर ने उसे बनाया, तो परमेश्वर ने से वो उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह का बाप कौन? पिता कौन? परमेश्वर का पिता कौन? प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन? उसका कोई पिता नहीं, आदम नहीं, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने उसे बनाया, उसका वो अंश है, उसका वचन है। मेरा पिता कौन? मेरा पिता कौन? मेरा पिता आदम नहीं है, मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह में होकर परम प्रधान पिता परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं तो मैं क्या पशु सरी का जीवन जी सकता हूं? और यदि मैं आदम की संतान हूं तो जीऊंगा। दुनिया में समस्त मानव जाति आदम की संतान होकर के जी रही है, लेकिन एक मौका परमेश्वर ने दे दिया 2000 साल पहले कि आओ अब तुम आदम की संतानें नहीं मेरी संतानें कहलाओगे। लोग पहचान नहीं रहे तो मत पहचानो, जो पहचानेगा वो उद्धार पाएगा, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करेगा। पहले आदम से जन्म ले लिया तो मर जाओगे, दूसरे आदम से जन्म लो तो जीवन पाओगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से नया जन्म पाओगे तो जीवन पाओगे, क्योंकि फिर अब तुम एक नए स्वरूप में जियोगे। खाना बनाकर रेडी करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया गया है, अब उससे बस हमें केवल खाना। इतना आसान रास्ता प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना आसान रास्ता हमें दिया। और हम क्या कर रहे हैं? उस पशु शरीर का जीवन जीकर, हमें पता है हम एक दिन मरेंगे, हम मरेंगे एक दिन, सब जानते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से अनजान है? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए। अरे इंसान तो छोड़िए, हर एक पशु भी अनजान नहीं है, उसे भी अपनी मृत्यु का खौफ है, वो भी मृत्यु से डर के भागता है। एक शेर झुंड में चला जाए हिरणों के तो कैसे भागते हैं हिरण इधर उधर अपनी मृत्यु के खौफ से। तो ये सवाल का जवाब तो सभी जानते हैं कि एक दिन हमें सबको मृत्यु आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि आदम से हमें मृत्यु मिली है। जो जीता है वो मरता है, लेकिन प्रभु का संतान, परमेश्वर की संतान मर के भी जीता है। और ये वचन आज का की वचन, कुंजी वचन आज अपने जीवन में लेके जाइए। यहां से मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर इस वचन को अपने जीवन में उतार लिया तो आज के बाद कभी अपने मुंह से ये निकालेंगे नहीं कि परमेश्वर ने तो ये डाला था। परमेश्वर ने ये नहीं डाला है, वो निकालना चाहता है। और ये की वचन जो है वो ये है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 55 से लेकर 58 वचन तक, ये है की वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस की वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 55वें वचन से मैं यहां पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से। ये की वचन है, हे मृत्यु, बड़े ध्यान से, ये किनके लिए है? पशु समान शरीकों के लिए नहीं, परमेश्वर समान
परमेश्वर समान उसके स्वरूप में उसके द्वारा जन्म लिए गए लोगों के, उन विश्वासियों के लिए है। जय ने, यहां पे लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जयकार रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। हम पशु समान नहीं है जो तेरा हम पर डंका बजेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, इसलिए परमेश्वर कहता है शरीर की लालसाओं में मत पड़ो, इसलिए परमेश्वर कहता है शारीरिक अभिलाषाओं में मत पड़ो, क्योंकि वो तुम्हें मृत्यु की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि उससे तुम्हारे मूल पिता आदम ने कमा लिया तुम्हारे लिए। अब इनको छोड़ दो, तब तुम ये कह पाओगे, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। क्यों? क्योंकि मैं अब आदम से ना रहा, अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का हो गया हूं, परमेश्वर का हो गया हूं। आप परमेश्वर के हो गए। मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, बड़े ध्यान से, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा अपने अंदर कंट्रोल करना प्रभु में व्यर्थ नहीं है, अपनी अभिलाषाओं को दबा लेना प्रभु में व्यर्थ नहीं है, अपनी लालसाओं को मार देना प्रभु में व्यर्थ नहीं है, इन सारी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर देना प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कहां रहा तेरा डंक मृत्यु, कहां रही तेरी जय। व्यर्थ नहीं है मेरे प्यारे बहनों। अगर मृत्यु का खौफ होता है ना, अगर गन को अगर यहां पॉइंट पे लगा करके कोई बोले कि ये कर दो, फटाफट से कर दोगे, तो वो मृत्यु आनी है, आज नहीं आएगी तो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद आएगी तो जरूर। 120 साल से ज्यादा कोई जी करके दिखा दे इस धरती पर। तो जब वो आज नहीं तो कल आनी है, तो उस मृत्यु का खौफ नहीं है। जब कभी व्यभिचार में फंसने जाओ, जब कभी शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाओ, जब कभी इस पशु शरीर का जीवन जीने के लिए तुम्हारा जो मन है वो तुम्हें धोखा दे, तब ये कहोगे नहीं मर जाएंगे। जैसे मौत का डर होता है ना, मौत का डर होता है, मौत के डर से सब कुछ कर लेते हैं, हमने गन पॉइंट पे हमने कुछ भी करा सकते हैं, वैसी मौत का खौफ उस वक्त बच गए। लेकिन ये खौफ कि नहीं मैं मरूंगा, अगर मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो मैं मरूंगा, और अगर मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं जीवित रहूंगा। ये बलिदान, ये परिश्रम जो आज हम करते हैं, हम दूसरों की तरह जीवन जी सकते हैं, हम दूसरों की तरह अभिलाषाओं वाले जीवन जी सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम फिर मरने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा परिश्रम, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, लेकिन याद रखो अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाते जाओ, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करना सीख जाइए, ये कहना हमें छोड़ना होगा। और जो कोई आकर नास्तिक बोले ना परमेश्वर ने हमारे अंदर ही तो अभिलाषा डाली, तो बोले तेरी डाली होंगी, तू है पशु, हम नहीं है। तू है पशु, तू पशु समान इस सृष्टि का हिस्सा है, तो रहना ऐसा। लेकिन प्रभु तुझसे कॉलिंग कर रहा है, आजा बेटा। नहीं सुनेगा तो जैसा तू है वैसा ही रहेगा, लेकिन सुन लेगा तो हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाएगा, हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ये कहोगे फिर अगर पशु शरीर का जीवन जीना है तो कहां से ये कह पाएंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हमने यहां बहुत ही एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बात को सीखा है कि हमें परमेश्वर ने पशु समान नहीं बनाया। हम खुद अपने माता पिता, अपने मूल पिता आदम के द्वारा पशु शरीर के बने थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ऐसी योजना बनाई कि हम वापस अब उस पशु शरीर के स्वभाव से हटकर परमेश्वर के स्वभाव के संभागी बन जाए। आज चुनाव हमारे पास है मेरे प्यारे भाई बहनों। उस वक्त भी आदम को चुनाव परमेश्वर ने दिया था, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी थी। आज भी हमारे पास चुनाव है कि या तो इस पशु समान शरीर के जीवन को पशु समान जी करके मर जाए, या फिर इस पशु समान जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान होकर के मृत्यु पर जयवंत हो जाए। आज ये हमारे पास
ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये चुनने का अधिकार है। आज चुन लो। यहोशू ने उस वक्त इस्राएलियों से कहा था, आज हम एक दूसरे से कहें कि आज चुन लो कि हमें क्या चुनना है, पशु सरी का जीवन या प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, भाइयों तक पहुंचाइए। संदेश बहुत जरूरी है, उनका जानना जरूरी है, और गैर मसीह विश्वासियों में भी पहुंचाइएगा ताकि वो जान पाए कि वो अपना जीवन एक पशु सरी के जीवन को जी रहे हैं। उन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि वो पशु सरी का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि वो उसको, उन्हें संतान होने का अधिकार देना चाहता है। तो उन्हें प्रभु को ग्रहण करना होगा ताकि वो अपने जीवन को एक पशु सरी का जीवन न बनाकर परमेश्वर की संभागिता वाले आत्मिक जीवन में बदल सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए, विश्वास में दृढ़ होते जाइए। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन।